हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एजे एजुकेशन लैब पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ठीक है? जैसा कि पता है आपको, डीएलएड 2024 के प्रथम सेमेस्टर का एग्ज़ाम जुलाई महीने में प्रस्तावित होना है। इसकी आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो उसी की ल उसी को देखते हुए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें आज 2017 के प्रथम सेमेस्टर 2017 के बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया जो पहला पेपर होता है, जो 50 अंकों का होता है, जिसमें 15 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न देते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रश्नों के इन 15 प्रश्नों को हम लेंगे, अच्छे से देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए करते हैं प्रश्नों को शुरू, बिना समय को गंवाएँ। तो प्रश्न नंबर पहला है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। देखिए इस प्रश्न को और थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए कि जो पिछली क्लासेस थी 2016 की, क्या ये प्रश्न उसमें पूछा गया था? क्या ये 2017 में दोबारा प्रश्न पूछा गया? क्या रिपीट क्वेश्चन हुआ है? तो जी हाँ, ये प्रश्न रिपीट है। 2017 का जो ये प्रश्न है 2016 में आया हुआ था, यानी सेम क्वेश्चन आया था। उसमें पूछा था कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो क्या 2 होती हैं या 3 होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं? तो आप सभी को पता होगा कि जो बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन-कौन सी अवस्थाएं होती हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न पे। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से, या बाल समायोजन की दृष्टि से। तो इस प्रश्न का सही विकल्प बताएंगे क्या होगा? तो इसका जो सही विकल्प होगा वो तीसरा होगा, बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और लेते हैं सेशन का क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? देखिए प्रश्न स्टेटमेंट से, कथन से दे दिया गया। और देखिए हर बार लगभग एक प्रश्न कथन से जरूर देता है, तो आप कथन के प्रश्नों को जरूर पढ़ लीजिए एक बार। तो ये जो कथन है, ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स में आपको डीएलएड बीटीसी ही नहीं, आगे आपको यूपी टेट सीटेट, आगे भी एग्जाम में ये आपको स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। और ये जो स्टेटमेंट है ये दिया किसने है? क्या किलपैट्रिक ने दिया है, स्टैनले हॉल ने दिया है, या टीपी नन ने दिया है, या वाटसन ने दिया है? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, यानी किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह जो स्टेटमेंट है ये स्टैनले हॉल का है। किसका है? स्टैनले हॉल का, ठीक है? प्रश्न नंबर चौथा है, प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ठीक है? इसको प्रयास तथा भूल की अवस्था या सिद्धांत के प्रतिपादक भी कह सकते हैं। तो क्या सीएल हल है, पावलोव है, थॉर्नडाइक है, या वुडवर्थ है? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो तीसरा होगा, थॉर्नडाइक। क्या होगा? थॉर्नडाइक होगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर पांचवा। प्रश्न नंबर 5 है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। 3 इसमें है, 1 नहीं है। आपको बताना है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो का मध्यमान नहीं है, माध्यांक नहीं है, प्रसार नहीं है, या बहुलक नहीं है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है, बताएंगे आप सभी? बताएंगे क्या है? प्रसार। क्या है? इस प्रश्न का सही विकल्प है प्रसार, नंबर तीसरा ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और छठा क्वेश्चन लेते हैं सेशन का। और ये प्रश्न कह रहा है, किशोरावस्था से ये प्रश्न है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से, कि यहाँ थोड़ा सा गलत दिया है, यहाँ होना चाहिए व्यक्त करने वाला एक शब्द, यहाँ व्यक्तित्व दे दिया है। तो आपको यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ व्यक्त करने वाला शब्द, ठीक है ना? ये थोड़ा सा आपको ध्यान में व्यक्त लिखना चाहिए, व्यक्त, ठीक है? थोड़ा गलत दे दिया है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। क्या विकास है, परिवर्तन है, समायोजन है, या अस्थिरता है? तो बताएंगे इस प्रश्न का सही विकल्प। और इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन दूसरा होगा, परिवर्तन। क्या होगा? परिवर्तन।
प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं। देखिए बाल विकास को प्रभावित कैसे होता है, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उस पर। देखिए पालन पोषण का तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, लिंग भेद का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, ठीक है ना। बाल विकास में लिंग भेद का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, तनाव का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता बाल विकास, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा संस्कृति, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। देखिए जो अभ्यास और अनुभव के द्वारा आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, क्या वो अवधान है, क्या प्रेरणा है, क्या प्रतिकार है, या अधिगम है। तो आप सभी को पता होगा कि जो अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको वो किसके द्वारा उसको क्या कहते हैं, उसको अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उसको अधिगम कहते हैं, ठीक है ना। छठा प्रश्न कह रहा है कि पदों के योग में पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है। इसे मान लीजिए कोई संख्या दे दीजिए आपको इस तरह से, ठीक है ना, और इस संख्या को कह रहा है पदों का योग, ये पद दिए हैं और इनका योग हो जा रहा है, इनको जोड़ दीजिए, ठीक है ना। और इनकी संख्या यानी कितनी संख्या, देखिए 1 2 3, 3 संख्या है, यानी 3 से आप भाग कर दीजिए, ठीक है ना। और यही कह रहा है जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, देखिए क्या प्रसरण कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, बहुलक कहते हैं, या माध्य कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, बताएंगे आप सभी। कहाँ गया प्रश्न, सॉरी एक मिनट, प्रश्न थोड़ा सा। तो जो इस प्रश्न का 9वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, माध्य। क्या होगा, माध्य, ठीक है, ऑप्शन चौथा, ठीक है ना, ये माध्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है, ठीक है ना। क्या किशोरावस्था में होती है, शैशवावस्था में होती है, बाल्यावस्था में होती है, प्रौढ़ावस्था में होती है। कि बाल विकास एक अनुभव का विषय है और ये हम बच्चों के बाल विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी बाल विकास जो है जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों का पूरा अध्ययन होता है, ठीक है ना। और ये स्टेज हम आप गुजरे हैं इस स्टेज से, ठीक है ना, इन अवस्था से, तो उस अवस्था को हम भी महसूस कर सकते हैं क्या ये सही है या गलत है बाल विकास, ठीक है ना। तो देखिए ये अनुभव का विषय है और बिल्कुल बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, ये एक अनुभव है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि बाल विकास पढ़ने का मौका मिलता है यहाँ पर हमें। तो देखिए जो बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा होती है वो प्रबल होती है किशोरावस्था में। किसमें होती है, किशोरावस्था में। पहले ऑप्शन ही सही होगा इसका। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे और लेते हैं प्रश्न नंबर 11। देखिए 11 जो प्रश्न है, 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, यह कथन। देखिए फिर स्टेटमेंट का प्रश्न आ गया, कह रहा है यह कथन किसका है, बताइए। क्या रॉस का है, या वुडवर्थ का है, या रायबर्न का है, या स्किनर महोदय का है, बताएंगे। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा। तो देखिए जो ऑप्शन ये जो स्टेटमेंट है, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये वुडवर्थ का स्टेटमेंट है, ठीक है, वुडवर्थ, ओके, ठीक है। लेते हैं 12वां प्रश्न, और 12वां प्रश्न है, CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व को मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। यानी जो CAT व्यक्तित्व परीक्षण है 21 वर्ष के बच्चों के व्यक्तित्व को मापता है, ठीक है, या मूल्यांकन करता है। तो क्या 1 वर्ष से 5 वर्ष के, 3 से 11 वर्ष के, 11 से 13 वर्ष के बच्चों को, या 11 से 15 वर्ष के बच्चों को, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, 3 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चों को क्या करते हैं, इसमें इनका व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है ना। 12वें प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो दूसरा होगा, 3 से 11 वर्ष, ठीक है। चलते हैं, लेते हैं प्रश्न सेशन का 13वां प्रश्न, और ये प्रश्न है संवेग से संबंधित है, ठीक है। संवेग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, संवेग, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं संवेग के बारे में जानते हैं। कह रहा है संवेग का प्रकार नहीं है। देखिए इसमें 3 तो जो संवेग के प्रकार हैं और एक नहीं है। देखिए एक मनोवैज्ञानिक थे वॉटसन, उन्होंने बताया था कि जन्म के समय बच्चों में 3 संवेग होते हैं। यानी उन्होंने बताया कि 3 संवेग जन्मजात होते हैं बच्चों में, ठीक है ना, जन्म के समय होते हैं।
ठीक है, जिसमें पहला होता है क्रोध, दूसरा होता है भय, तीसरा होता है प्रेम। ये तीन जो बेटा संवेग हैं फ्रेंड्स, ये तीनों मौजूद होते हैं जन्म के समय बच्चों में, ठीक है ना। लेकिन ध्यान कोई संवेग नहीं है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा तीसरा। हाँ, एक और मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट हैं, मैकडूगल के अनुसार 14 संवेग उन्होंने बताया है। 14 संवेग हैं, 14 प्रकार के संवेग हैं, और इन्हीं 14 संवेग से मूल प्रवृत्तियों का जन्म होता है। ये मैकडूगल के अनुसार है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे, और प्रश्न नंबर लेते हैं 14। कि 14 जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14वां क्या कह रहा है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। देखिए आईक्यू से प्रश्न हर बार पूछा जाता है बुद्धि लब्धि से, और आप बुद्धि लब्धि को पढ़ लीजिएगा। ज़्यादातर देता है सामान्य बुद्धि लब्धि कहाँ से तो होती है, या दे देगा आपको प्रतिभाशाली बुद्धि लब्धि, या आपको बहुत सारी बुद्धि लब्धियाँ दे सकती हैं जो भी हैं, तो आप उनको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, कोई ना कोई ज़रूर पूछ लेता है प्रश्न से। तो जो प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है, ये होती है 140 से अधिक, ठीक है ना। ये इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है 15वां प्रश्न। कह रहा है पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। देखिए ये भी प्रश्न रिपीट है, 2016 में सेम प्रश्न पूछा गया था कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, सेम प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। और ये 2017 में दूसरे साल ही रिपीट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों से एनालिसिस करने से हमें बहुत अनुभव मिलता है, और प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को ज़रूर देखिए, और सभी प्रश्न सभी पेपर्स के, सभी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखिए, और सभी प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। अब गणित लगभग करा दिया गया है, ठीक है, षष्ठी हो रहा है, इसके बाद आपको बाल विकास को ले लिया गया है, ठीक है, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करा दिया जाएगा, ठीक है ना, लास्ट जून का 20 जून तक करा दिया जाएगा। आपका जुलाई में एग्जाम है, उसको पहले आप प्रिपेयर कर लेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा क्या होगा, आप सभी को पता होगा, 4, ठीक है ना। जिन पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 स्थितियाँ बताई गई हैं, अगर नहीं देखें तो आप पिछली क्लासेस को जरूर देखिए, जिसमें 4 अवस्थाओं में पहला था संवेदी गामक अवस्था। क्या था, संवेदी गामक अवस्था, सॉरी, चलिए बता देते हैं, इसे सुन लीजिए। पहला है संवेदी गामक अवस्था, ठीक है ना, पहला। और संवेदी गामक अवस्था का जो स्टेज है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक माना गया है, ठीक है ना। दूसरा उन्होंने माना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको उन्होंने 2 से 7 वर्ष तक माना है। फिर तीसरा उन्होंने माना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को 7 से 11 वर्ष उन्होंने माना है, ठीक है। और जो चौथा उन्होंने माना है, चौथा जो है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसे कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इसको 11 से 15 वर्ष तक उन्होंने माना है, ठीक है ना। ये 4 अवस्थाएं हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे बहुत आपको काम देगा। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा। आप आगे यूपी टेट सी टेट जहाँ तक भी आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करेंगे, आपको वहाँ जिन पियाजे मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है, और प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जरूर देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।